एक बार एक This meeting is being recorded. तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वही मैं बोला कि स्प्रिंग में अगर देख रहे हो तो स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग डेटा जेपीए देख लो, इसमें बीन लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, एनोटेशंस वगैरह देख लो, कितने तरह के एनोटेशंस है। ऐसे एट स्प्रिंग बूट हाँ एप्लीकेशन, उसके अंदर एट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन, जो 3 एनोटेशन होता है ना उसमें, उसके बारे हाँ में पढ़ हाँ लो कैसे काम करता है। एट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन काफी पूछता है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है। फिर मतलब टॉमकैट सर्वर एम्बेडेड होता है, तो उससे क्या फायदा होता है। मतलब नॉर्मल स्प्रिंग में क्या है, टॉमकैट सर्वर एम्बेडेड नहीं रहता है, उससे हमें कॉन्फ़िगर करना हाँ पड़ता है अलग से। यहाँ कॉन्फ़िगर पर करना टॉमकैट सर्वर एम्बेडेड रहता है पहले से, तो उसको कैसे हम हटा करके अपना खुद का सर्वर, अपना कोई और सर्वर ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे जेटी। करेंगे, हाँ, तो वो कैसे करेंगे। तो एक्सक्लूजन टैग के अंदर डालकर बाकी जेटी को उसको अलग से टैग में डाल करके ऐड कर सकते हैं, तो वो चीज़ पूछ सकता है। बाकी तुम्हारा डिजाइन पैटर्न्स वगैरह ही पूछेगा, जेपीए कैसे यूज होता है, मतलब क्या एडवांटेज है जेपीए ओवर माई एसक्यूएल, या कोई दूसरा एसक्यूएल के ऊपर जेपीए को क्यों बेनिफिट दिया जाएगा, किस किस चीजों के ऊपर। और हाँ जेपीए रिपोजिटरी, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोजिटरी है ना, जेपीए रिपोजिटरी, CRUD रिपोजिटरी, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, एंड नॉर्मल हाँ रिपोजिटरी। तो ये जो हायरार्की है, इसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है, मतलब कौन हाँ किसको इनहेरिट कर रहा है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ क्या डिफरेंसेस है सारे रिपोजिटरीज में, और किसको यूज करना है कब, हाँ ये सारा चीजें हैं। रिपॉजिटरी रूट है ना हाँ, उसमें। सबसे ऊपर रिपोजिटरी आता है, फिर आता है हाँ जेपीए रिपोजिटरी, फिर आता है पेजिंग एंड सॉर्टिंग, फिर आता है CRUD रिपोजिटरी। CRUD बिल्कुल बेसिक है, मतलब खाली CRUD ऑपरेशन होगा, उसका कुछ नहीं होगा। हाँ उसके ऊपर का तुम्हें एक एक फीचर और ऐड होगा, ऐसे पेजिंग एंड सॉर्टिंग में CRUD के सारे फीचर्स रहेंगे, उसके साथ साथ पेजिंग भी ऐड कर सकते हो। मतलब रिक्वेस्ट में हाँ भेज सकता है कि मुझे एक पेज में 10 रिकॉर्ड ही चाहिए, भले ही पीछे 100 रिकॉर्ड होगा डेटाबेस में, तो एक पेज में हाँ 10 ही रिकॉर्ड आएगा, फिर दूसरे पेज में 10, फिर तीसरे पेज में 10, इस तरह से डेटा आता है। तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है। तो एक पेज इंटरफेस में स्टोर करते हैं, फिर उसको हम गेट करते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रोसेस जान लेना, वो पूछता है कभी। फिर जेपीएल रिपोजिटरी में कुछ एक्स्ट्रा और फीचर रहता है, पेजिंग एंड सॉर्टिंग का भी रहता है, और प्लस एक्स्ट्रा आप फीचर रहता है। जेपीक्यूएल यूज करते हो क्या हाँ, क्वेरीज के लिए? क्या। जेपीक्यूएल यूज करते हो? हाँ, जेपीक्यूएल। हम लोग जेपीए यूज करते हैं बेसिकली। तो उसमें हम लोग नेटिव क्वेरी भी डालते हैं और नेम्ड क्वेरी भी डालते हैं, अलग से क्वेरी लिखते भी हैं हम लोग, @क्वेरी करके रिपोजिटरी लेयर में, हाँ वहां पर हाइबरनेट क्वेरी नेटिव लिखते हैं। डालते हैं ना, हाँ, अगर एसक्यूएल डालना रहा तो हाँ, माइस्क्ल। अगर माइस्क्वेल डाल रहे हो तो नेटिव क्वेरी इक्वल टू ट्रू करके एग्जैक्ट वही क्वेरी डाल हाँ सकते हो, या तो हाइबरनेट क्वेरी बना करके भी डाल सकते हो तुम्हारे ऊपर। हम्म। तो उस तरह से करना है। बाकी तुम्हारा और एक स्मूथ लाइफ साइकिल तो है ही। इंजेक्शन का भी हम्म, क्वेश्चन पूछता है कि मान लो एक तुम्हारा है सिंगलटन टाइप का, प्रोटोटाइप टाइप का बीन तुम इंजेक्ट करना चाह रहे हो सिंगलटन स्कोप वाले बीन, वो कैसे होगा। तो क्या वो हम्म, सिंगलटन रहेगा कि प्रोटोटाइप रहेगा, उस पर पूछ सकता है। फिर क्वालिफायर पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वालिफायर एनोटेशन हाँ पता है ना, एक क्लास हाँ मल्टीपल हाँ इंटरफेसेस को अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हाँ किसको क्वालिफाई करेंगे। उसमें एक और आता है @प्राइमरी, तो प्राइमरी @प्राइमरी प्राइमरी। @क्वालिफायर में क्या डिफरेंस है, दोनों का काम सिमिलर ही है। क्वालिफायर में हम लोग को लिखना पड़ता है क्लास नेम अलग से, बट @प्राइमरी अगर किसके ऊपर लिख दिए क्लास के ऊपर, वो बाय डिफॉल्ट हम्म, उसी को ही मेन ले लेगा, उसको हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्लास। तो एक सटल डिफरेंस है, वो माइनर सा डिफरेंस हम्म, है। तो ये हाँ पढ़ लेना, सारे एनोटेशंस का पढ़ लेना। ऐसे पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट पैरम, क्वेरी पैरम, हाँ। जितने भी पाथ पैरम, ये जो भी पैरम वाले है ना, जितने भी एनोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। स्वैगर है ये सब पूछते हाँ, ही है हाँ, ना। स्वैगर में भी पूछते हैं कि हमें इसका मतलब रिस्पॉन्स दिखाना है, मतलब क्या एक्चुअल यूआरएल लिखते हो मैपिंग के दौरान, स्वैगर में जैसा हाँ दिखता है वैसा लिख करके दिखाओ, ऐसा नगारों में पूछा था मेरे से। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। फिर उसका नेमिंग कन्वेंशन, किस तरह से एपीआई का जो मेथड लिखते हो, तो किस किस तरह से लिखते हो, ठीक है ना। हाँ। फिर और जितने भी, ये स्प्रिंग बोट में मतलब मैपिंग भी बहुत हाँ, हाँ, जरूरी है हाँ, ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइबरनेट जेपीए मैपिंग। तो ये मतलब जॉब में बहुत ज्यादा हाँ, यूजफुल है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कैशिंग, एक मैपिंग, ठीक है। तो हाँ जेपीए का इंटरनल टेबल कैशिंग है। मैपिंग। हाँ, टेबल मैपिंग ना। हाँ, 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 इसकी वो स्ट्रेटेजी एंटिटी होती मैपिंग। है, टेबल पर क्लास स्ट्रेटेजी, ठीक है। उस डिफरेंट 3-4 तरह की स्ट्रेटेजीज होती है, लेकिन मैं इस पर पैटर्न मैपिंग की बात कर रहा हूँ, 1 to 1, 1 to many, वो वाले की बात कर रहा हूँ। तो वो हाँ लिखने के लिए बोलता है कभी कभी, कि मतलब कितने तरह का अच्छा मैपिंग। लिखने के लिए। हाँ, 1 to many हम्म, मैपिंग कैसे इंप्लीमेंट करोगे, मतलब एक क्लास से 1 to जैसे many एम्प्लॉय होगा तो वन दूसरे क्लास से many to 1 हो जाएगा। एम्प्लॉय। हाँ,
एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वैसे, हाँ, अच्छा, एक उस एम्प्लॉय तरीके से मल्टीपल ना। डिपार्टमेंट में काम कर सकता है ना। तो एम्प्लॉय में लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बनाओगे तो वो वन टू मेनी हो जाएगा। लेकिन डिपार्टमेंट वाले क्लास में हर डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय रहेगा उस टाइप का, तो वहां पर मतलब मल्टीपल एम्प्लॉयज रहेंगे लेकिन वो अलग अलग टाइप के होंगे, तो मेनी टू वन उधर रहेगा, मतलब एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट में वन टू मेनी और डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय में मेनी टू वन। ठीक है, तो वो एनोटेशन पूछता है कैसे होगा। फिर उसमें लेजी इनिशियलाइजेशन, ईगर इनिशियलाइजेशन भी होता है, वो भी पूछ हाँ सकता हाँ है। फिर कास्केडिंग पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोग लिखते हैं ना कास्केड इक्वल टू कास्केड टाइप डॉट ऑल हाँ। डॉट परसिस्ट। उसमें मेन तो वही है ना, कौन सा वाला है, सेव, अब सेव परसिस्ट है, वाला है। सेव है। अब डिलीट वाला है एक, तुम्हारा ये है ऑल है। ऑल में मतलब सारा कुछ हो जाएगा, मतलब जो हाँ मेन है एम्प्लॉय में अगर कुछ चेंजेस किए तो डिपार्टमेंट में अपने आप चेंज हो जाएगा, मतलब तुम्हें अलग से डिपार्टमेंट बास्केट। को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कास्केड टाइप डॉट ऑल करने से वो बोथ साइडेड मैपिंग कर देता हाँ वो है तो ना। है। तो ये और वाला पार्ट है। कैशिंग भी है ना उसमें, हाँ एंटिटी फर्स्ट, में। हाँ फर्स्ट लेवल कैशिंग होता है, सेकंड लेवल कैशिंग होता है। फर्स्ट लेवल कैशिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, सेकंड लेवल कैशिंग के लिए ईएच कैसे वो अलग से डिफाइन करना पड़ता है। ये कैसे यूज किया था क्या आपने? नहीं नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं लेटेस्ट वाले में यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एट द रेट इनेबल कैशिंग एनोटेशन यूज करना होता है। वहाँ पे एट द रेट कैशिएबल यूज करके हम वहाँ पे पास कर सकते हैं कि मतलब किस टाइप का कैसे यूज करना चाहते हो। ठीक कोई है। भी एपीआई पे, हाँ मतलब सर्विस पे? हाँ, एट द रेट कैशिएबल पहले क्लास के ऊपर लिख दो, एट द रेट इनेबल कैशिंग, एंड देन उसके बाद फिर मेथड के ऊपर एट द रेट कैशिएबल करके मतलब एट द रेट कैशिएबल करके मतलब किस टाइप का कैसे करना है, कैसे एविक्ट करना है कि कैसे परसिस्ट, मतलब क्या किस तरह का कैसे करना है। अगर मान लो चाइल्ड क्लास ने कुछ सेव किया डेटाबेस में, तो तुम चाहते हो पेरेंट में भी वो डेटा सेव हो जाए, अपने आप कैशे में चला रिपीटेड जाए। कॉल किया ना, हाँ रिपीटेड कॉल हाँ, अवॉइड बार करने के बार अगर मान लो डीबी हिट हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, लिए। मतलब जैसे होता है ना एक ही टाइप का कस्टमर, मान लो अमेजोन में एक ही तरह का प्रोडक्ट बार बार कस्टमर ऑर्डर कर रहा है डिफरेंट, मतलब 80% ऑफ द टाइम कस्टमर एक ही तरह का प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, वही सेम प्रोडक्ट, तो बार बार डीबी हिट थोड़ी ना होगा, वो कैशे में स्टोर हो जाएगा, तो वहीं से डेटा को रिटर्न कर देगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस ये फेस नहीं किया मैंने, ये वाला कैशिंग वाला कि हाँ, वो कहाँ यूट्यूब में यूज देख किया। लेना, वो मिल जाएगा तुमको। वो कैशिंग के लिए हाँ वो तभी यूज होता है जब तुम्हें डेटाबेस बार बार हिट करना होता है, क्योंकि डीबी हिट इज अ हाँ। कॉस्टली ऑपरेशन ना, वो बार बार डीबी हिट क्यों करना है, तो वो कैशे में स्टोर करवा देते हैं। तो उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, तुम या तो हाँ। मतलब एविक्ट करवाना है कि खाली डिलीट ऑपरेशन होगा, सेव वाले ऑपरेशन को हैंडल नहीं करेगा। ऐसे कैसे एविक्ट कर, एट कैसे एविक्ट लिख रहे हो, तो चाइल्ड क्लास ने अगर कुछ रिमूव किया कैशे से तो वो पेरेंट क्लास में भी रिमूव हो जाएगा, लेकिन सेव के लिए नहीं होगा। इसलिए हम ये लोग किस ऑल। चीज में आते हैं? हाँ कैशे क्या? हाँ स्प्रिंग कैशे, कैशे में? हाँ वो स्प्रिंग कैशिंग होता है उसमें इंटरनली, तो एनोटेशन के थ्रू हम लोग किए हैं कैसे कैशिंग का। ये देखता हूँ मैं, मैंने देखा नहीं है। हाँ और एक वो चीज होता है ना, कि अ, इस टाइम के बाद अगर कोई टास्क इम्प्लीमेंट करना है तो हम्म, उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कुछ शेड्यूलर ना? हाँ हाँ हाँ, तो शेड्यूल करना पड़ता है अलग से, वो बैच प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें टाइम हाँ। डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि क्रॉन जॉब्स वगैरह चलता है उसका अलग से, तो पैरेलली चलता रहेगा। हाँ। तो मान लो एक काम चल रहा है इतने टाइम पीरियड के लिए, तो उतना टाइम तक चलेगा, उसके बाद वो दूसरे को नोटिफाई कर देगा कि मतलब अपना काम हो गया, फिर वो दूसरा वाला थ्रेड वो उसको प्रोसेस करेगा। स्प्रिंग बैच क्या? हाँ, वो शेड्यूलर भी रहता है और स्प्रिंग बैच का भी अलग से होता है, वो बैच में डेटा को प्रोसेस करता है। हम्म, तो तो समझे बैच वाला काम। यूज होता है। हाँ ना, इन डेप्थ हाँ में इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, अभी काम अगर आएगा हाँ, उसमें तब करना, अभी नॉर्मल प्रोजेक्ट कर लेना, स्प्रिंग बैच के ऊपर एक बेसिक सा प्रोजेक्ट कर लेना, जिसमें मल्टीपल डेटा अच्छा। एक साथ हैंडल करना होता है। ऐसे मान लो डेटाबेस में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो अभी मिलियन ऑफ रिकॉर्ड कहाँ से लाओगे अभी डेटाबेस में, टेस्ट कैसे करोगे उसको, वो तब होगा ना, वो रियल टाइम डिलीट करना। एप्लीकेशन रहेगा तब होगा वो। हाँ, डिलीट तब करना पड़ेगा। हाँ, वही कम से कम 10,000 20,000 रिकॉर्ड होगा तब तुम बैच का एक्चुअल इंपॉर्टेंस देख पाओगे, मतलब बैच में डिलीट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, उसके लिए। स्प्रिंग जेपी हो गया, स्प्रिंग ये हो गया, क्या कहते हैं, एमवीसी। हम्म, स्प्रिंग बैच हो गया, स्प्रिंग शेड्यूलर हो गया, और स्प्रिंग क्या है? वर्सेस स्प्रिंग बूट वगैरह भी पूछता है क्या डिफरेंस है पुराने स्प्रिंग और हाँ। अभी स्प्रिंग बूट, तो वो कर लेना। फिर एक्चुएटर वगैरह देख लेना,
एक्चुएटर कैसे काम करता एक्चुएटर वो है ना है। वो हेल्थ मैट्रिक होता है, हाँ, हेल्थ एप्लीकेशन मैट्रिक्स। का हेल्थ चेक करेगा। तो उसको कैसे इस यूज करते हैं क्या, उसको कैसे? हाँ, उसका एक यूआरएल होता है, मतलब उसका होस्ट नेम डाल करके, ये पोर्ट नंबर डाल करके स्लैश एक्चुएटर स्लैश करके हम लोग पाथ पास करते हैं कि किस बेसिस पर देखना है। इन्वायरमेंट देखना है तो स्लैश ENV और स्लैश कौन सा वर्जन है, जैसे V1 हुआ V2 हुआ वो डाल दोगे तो वो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक दिखा देगा कि इस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज अप है, मतलब अप एंड डाउन देखता है कि वो जो एप्लीकेशन है अप है कि डाउन है, तो उस बेसिस पर उस इन्वायरमेंट का दिखा देगा। और स्लैश बीन करके है, बता देगा कि कितने बीन्स अवेलेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल है, वो रिसर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा, बहुत डिफरेंट टाइप के उसमें है। स्लैश एक्चुएटर स्लैश करके यूआरएल्स मिल जाएगा तुमको। तो वो जनरली हेल्थ बताएगा कि एप्लीकेशन का कि उसके लिए अप है कि डाउन। तुम इसका कस्टम हाँ। एक्चुएटर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा था, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट कस्टम एक्चुएटर, तो वो भी एक बार देख लेना। और बाकी क्या, लॉगिंग है, डिबग। हाँ, ट्रेसिंग लॉगिंग ये सब कैसे काम करता है वो भी देख लेना। हाँ, ये एक चीज मैं पूछ रहा था कि गाना यूज कर रहे थे हमारे लास्ट इसमें। अच्छा। मैंने ज्यादा वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मतलब तब तब मैं ऐसी लोकल पे बग फिक्सिंग करता था। हम्म। किबाना से करते हैं ना लोग। हाँ, किबाना से भी कर सकते हो, मैंने किबाना स्प्लंक में से किया था, स्प्लंक किबाना दोनों से किया। किबाना में वो डेटा कैसे आता है? हम्म। किबाना में वो डेटा कैसे आता है? किबाना में कैसे काम करता है थोड़ा? किबाना में हम लोग एक्चुअली पहले कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, हाँ, हाँ। कॉन्फ़िगर करते हैं, सारा डेटा डालते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह डालते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर हम लोग वो माइक्रो सर्विस का नाम डालते हैं जिसके लिए तुम्हें वो चेक करना होगा, उसमें फिल्टर लगाना होता है क्योंकि वो सारा कुछ एक साथ आता है ना। तो एक बार कॉन्फ़िगर कर लिया, हम्म, इसमें फिल्टर कर लिया अपने माइक्रो सर्विस के अकॉर्डिंग, फिर इसमें काफ़ी सारा डेटा दिखाता है कि मतलब इस वाले दिन ये लॉग था, इस वाले दिन ये लॉग था, तो उसमें कौन से एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगर लॉग। करना होता है। हाँ, वो तो वो कॉन्फ़िगरेशन। हाँ। हमारे सर्विस क्या लेता है? हेड हाँ। कॉन्फ़िगर करना होता है किबाना, फिर वो सर्विस से उठा लेता है ऐसा डेटा। हाँ हाँ, कॉन्फ़िगर कर लोगे, उसको कनेक्ट करना होगा अपने माइक्रो सर्विस से, उसको बताना पड़ेगा ना कि इस माइक्रो सर्विस, ये सारे माइक्रो सर्विसेज कनेक्टेड है। तो किवाना में सारे एक बार रजिस्टर हो हाँ, जाएंगे, हाँ। उसके बाद वो वहाँ का डेटा कनेक्ट करके वो दिखा देगा लॉग्स। तो इसका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन रहता है, हाँ, तो क्लाउड में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अच्छा। मतलब क्या क्या चीज़ें कनेक्टेड है। तो लोकल के लिए लोकल का देख हाँ, सकते हो, लोकल में तो खुद से ही तुम्हें देख पाओगे, कंसोल में दिख जाएगा। और किबाना में जब वहाँ हाँ। पे डिप्लॉय होता है, डिप्लॉयमेंट के बाद वो इंटरनली किबाना में चला जाता है लॉग फाइल्स। अगर मान लो कुछ चला रहे हो सर्वर पर, मान लो SIT UAT रीजन है, प्रोडक्शन रीजन है, वहाँ का अगर हम्म, सेट किया हुआ है तुम्हारे किबाना में, तो SIT रीजन में जहाँ पर भी अगर तुम कोई URL हिट कर रहे हो या कहीं क्लिक कर रहे हो, तो अगर मान लो वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, तो किबाना में तुरंत जाओगे तो उधर लॉग्स में दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस के लिए ये वाले जो रिक्वेस्ट था इसका ये रिस्पॉन्स आया। और पूरा लॉग्स दिखा हाँ। देगा कि कौन से क्लास में वो किस चीज़ लाइन पर बताता है। है कि हाँ। एनवायरनमेंट बताता है मेरे हाँ, सर्विस। एनवायरमेंट बेसिस पर होता है कौन सा एनवायरमेंट। और क्या है डिबगिंग? डिबगिंग कैसे करते हो ये? इसमें मैनेजरियल में पूछा था कुछ, तो भी ऐसे ही सवाल डिबगिंग, पूछ रहे डिबगिंग हैं। किए थे क्या पहले कभी? तो पूछेगा ही, नॉर्मल चीज है ये तो। नहीं, वो टेक्निकल चीज कम हो रही है, ऐसी चीजें पे ज्यादा पूछ रहे थे। डिबगिंग, हाँ, बग डिबगिंग तो कैसे ये करते हो? बेसिक चीज है, इसमें तो डिबग पॉइंट लगाते हैं। मैं ऐसे बता दिया था किबाना, लेकिन मैंने किया नहीं था किबाना पे, कभी देखा नहीं तो किबाना पे मैं डिबग करने के लिए ऐसे ही नहीं तब। होता है, किबाना खाली लॉग्स चेक करने के लिए होता हाँ, लॉग्स के लिए होता है। है। तुम्हें डिबग करना है तो अपने इसमें चेक चेक कर लो ना, लोकल में डाल करके हाँ। डिबग करके देख लो कि एक्चुअल रूट कॉज कहाँ से आ रहा है इसमें। नहीं, कहीं तो पूछा था मेरे को इंटरव्यू में, पहले की बात है जब मैं देखा। हाँ, सर क्या है कि एक्सपीरियंस कम था तो पूछ रहे हो। अभी क्या है कि ज्यादा एक्सपीरियंस पर ये हाँ। सब सवाल नहीं पूछेगा कि कैसे डिबग करते हैं, कैसे क्या करते हैं। अभी वो इन डेप्थ में अभी जाएगा क्या, इसमें। अब क्लाइंट राउंड, ये क्या कहते हैं, मैनेजरल राउंड में हम्म। क्या क्या होता है, मतलब किस तरीके के होते हैं क्वेश्चन? वो डिपेंड करता है मेरे को क्वेश्चन के उसका ये ऊपर। ज्यादा वो है।
मैनेजर नाम में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब कोई होता है कि मैंने मैनेजरियल टाइप का, बिहेवियरल टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा कि क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हो, प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हो, उसको कैसे सॉल्व किए हो। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। कोई कोई होता है मतलब टेक्निकल चीज ज्यादा पूछ लेता है, मतलब 70% टेक्निकल ही रहेगा, जबकि 30% प्रोजेक्ट रिलेटेड रहेगा। मतलब ऐसे डिवाइडेड रहता है। तो टेक्निकल चीजें पूछेगा तो वही सब सेम चीजें पूछेगा, जावा पे स्ट्रीम्स लैम्डा, ये सब जावा 8 का चीज पूछेगा। और बाकी जो स्प्रिंग बोट माइक्रो ये सर्विस, सब भी चांस है। हाँ जो चीज पूछ रहा था हाँ। टेक्निकल चीज ही मैक्सिमम पूछेगा, 70% मान के चलो टेक्निकली पूछेगा। बाकी 20-30% उनको बिहेवियरल के ऊपर पूछ लिया, कैसे मैनेज कर रहे हो, टीम में हाँ। कैसे मतलब कम्युनिकेट करते हो, मतलब लीड के साथ क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, पीआर के रेस करते हो तो उसको रिव्यू कैसे करते हो, पीआर को। कभी कभी वो सब भी हाँ। पूछ लेता हूँ। तो डिपेंड करता है पर्सन पे। अभी अभी आप अभी तुम पीआर रिव्यू करते हो क्या? पीआर रिव्यू हाँ किया था मैंने। अभी लीड लेवल पर मैं गया नहीं था, फर्स्ट टाइम अभी जा रहा हूँ। तो मतलब जैसा भी था, मतलब कभी कभार हम लोग को भी दे देते थे कि आपस में एक दूसरे का रिव्यू करो। तो मतलब ऐसा नहीं था कि जो हाँ। लीड है वही रिव्यू करेगा। कभी कभी क्या हम लोग को भी बोल देते थे कि किसी और का कोड तुम्हें दे देगा, तो उसको रिव्यू करके बताओ कहाँ कहाँ क्या इशू है। हायर लेवल पे करना पड़ता है ना? हम्म, क्या। मतलब हायर लेवल पे अगर कोई होता है तो करता है हाँ ना वो? मेन तो लीड ही लोग करता है। जो वहाँ पे टीम असाइन होता है ना, और टीम का कोई एक लीड हमारे रहेगा। में वो लेवल था, मतलब पहले जो सीनियर है उसको दे दो, हम्म। फिर वो सीनियर उसको देगा, लीड या इसको मैनेजर, हाँ हाँ। उस तरीके से। तो पहले लीड उसको अप्रूव करेगा, फिर वो मर्ज होगा हाँ। मेन ब्रांच में। फिर उसके बाद वो मा- जाता है मर्ज होने के लिए, जो उसका पहले मास्टर में फीचर, मर्ज हाँ होता है। मास्टर ब्रांच में। तो पहले रिलीज ब्रांच में जाता है, रिलीज से मेन ब्रांच से मास्टर। तो उस सबका बाइफरकेशन अलग अलग होता है, कहीं कहीं डेव ब्रांच डेवलप ब्रांच भी आ जाता है बीच में। तो सब चीजें मुझे अलग अलग। गिट का प्रॉब्लम है एक वो। गिट का कौन सा कमांड होता है वो, कुछ तो भी करने के लिए, रिवर्ट करने के लिए? ये कोई इसका इशू है गिट का? गेट में कई तरह के कमांड होते हैं। एक तो गिट फेच करना होता है, पहले सबसे पहले गिट क्लोन करना होता है, ठीक है। फिर गिट पुल करना होता है लेटेस्ट हाँ, ये चेंजेस। सब। हाँ। तो उसके नहीं, बाद वो ब्रांच मर्ज करते हैं फिर उसमें कुछ, अगर जो चेंजेस किए वो वापस लेकर आना है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। हाँ गिट रीबेस होता है शायद तो जो। ये गिट का प्रॉब्लम मैंने किया था फेस, मेरे को हम्म, सीनियर ने, तो मैं गिट नहीं पता। हम्म। तो हाँ वो जितना लोग ज्यादा यूज करेगा उसके बेसिस पर होगा। हाँ। मतलब फ्रिक्वेंटली यूज करोगे तो दिमाग में रहेगा सारे कमांड्स। अगर यूज नहीं किए रहोगे तो कई भी जगह पे डेस्कटॉप यूज होता है, गिटहब डेस्कटॉप। तो वहाँ पे कमांड की जरूरत नहीं होती है, तो उतना कमांड दिमाग में रहता नहीं। हाँ। अच्छा, गिटअप डेस्कटॉप है? हाँ गिटहब डेस्कटॉप भी होता है, वहाँ पे तुम डायरेक्टली कर्सर से तुम क्लिक कर करके कर सकते हो। फैच, पुल, मर्ज, वहीं से हो जाएगा डायरेक्ट। मतलब कमांड याद करने की जरूरत नहीं है गिटहब डेस्कटॉप से। हम्म। इस पे मैं देख लेता हूँ, गिटअप हाँ गिट पे। गिट मेरे को रिबेस वगैरह है। ये गिट मर्ज है, लेटेस्ट चेंजेस अपने पास लाने के लिए गिट मर्ज होता है। गिट रिवर्ट भी होता है, मतलब अगर करंट चेंजेस तुम्हें रिवर्ट बैक करना है तो वहाँ पे कमिट आईडी पास करना होता है, तो उसको पास करके तो रिवर्ट कर सकते हो। नहीं, वो मैं कोई फीचर ब्रांच पे काम कर रहा था, काफी सारा कुछ तो भी हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा कि वो हम्म, क्या था इंस्टेंस। हम्म। तो वो गिट में मेरे को थोड़ा इशू है। उसका ट्यूटोरियल और मिल जाएगा यूट्यूब में पूरा। ट्यूटोरियल देख लूंगा फिर हम्म। उससे। इतना उतना ज्यादा नहीं कुबरनेटिस और पूछता है, बेसिक चीजें ही पूछता है खाली। कैसे पीआरएस अच्छा। करते हो, कैसे मर्ज करते हो, इसे रिवर्ट कैसे करते हो। तीन चार चीजें मेन है, वही पूछेगा। हाँ, अभी तो अभी आपका डे टू डे कैसा रहता है, मतलब? टुडे कैसा लगता है मतलब। मतलब माइक्रो सर्विस हो गया अभी, ये कंटेनराइजेशन भी होता है ना? हाँ वो हमारा कुबरनेटिस में आ जाता है कंटेनराइज करने के लिए, ये डॉकर सब आना कुबरनेटिस। चाहिए क्या? हाँ बेसिक तो आना चाहिए, मतलब क्यों डॉकर यूज करते हैं, कुबरनेटिस का क्या पर्पस है,
तो मतलब एक्चुअली बेसिक थियोरिटिकल पार्ट तो आना चाहिए। क्वाड्स होता है इस पे कुबरनेटिस में। काम किया हो क्या? हाँ। इस पे करे हो? इस पे ज्यादा काम किए हो? ज्यादा नहीं किया था, मतलब 4-5 महीना किया था मैंने कुबरनेटिस पर, जब मैं HSBC में था, एक क्लाइंट था, तो वहां मैंने काम किया। मतलब बेसिक थोड़ा सा भी हैंड्स ऑन रहा तो एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा। नहीं, सो मैं देख रहा था वो उसका आर्किटेक्चर वो सब, वो ये होता है ना कुछ, ऑर्केस्ट्रेटर है ना, हम्म। इफिशिएंट है कुछ तो भी बता रहा था, स्केलेबल है। हाँ हाँ, वो कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ। इजी है क्या वो, हाँ मतलब? इजी है, वही पढ़ने वाला चीज है, कॉन्सेप्ट है। मतलब उसको हाँ। रिवाइज करना है, क्योंकि वो पूछेगा तो थियोरेटिकली पूछेगा मैक्सिमम, उसमें तो कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए ये- तो नहीं है ना। तो ये इन सब की प्रैक्टिस कैसे करें, ये सब चीजों की? वो थियोरेटिकल पार्ट है, उसको पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। मतलब पढ़ोगे 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, मतलब क्या पढ़े थे, वरना भूल जाओगे। हाँ, ये भूलने वाली चीज है सारी, हाँ है ना? यही। ये तो लैम्डा वगैरह पढ़ रहे हो ना, AWS में जो भी है, ये सब भी तुम्हें वो याद तो रखना पड़ेगा। याद है कि वो करते अपन, यूज होता है। हाँ वो यूज करते रहोगे, ये दिमाग में ये चीज रहेगा। क्या है कि, हाँ, फिर क्लाउड का क्या याद रहेगा? यूज करते रहोगे तो तो वो जो तो चीज यूज ऐसा करोगे वो लगता है याद कि रहेगा, जो यूज नहीं करोगे वो भूल जाओगे। जो 1 महीने पहले पढ़ा था वो तो कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कभी हम्म पढ़ा ही नहीं, ऐसा लगता है। सही लगेगा, ऑब्वियस सी बात। मैंने गो थ्रू किया था ये, डॉकर तो इजी है शायद, है ना? हम्म डॉकर और तो मतलब कुबरनेटिस का मेरे को आर्किटेक्चर थोड़ा दिक्कत दिया था वहां पे, मतलब पहले कुबरनेटिस थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा अच्छे वो से लग पढ़ रहा लो, था। थ्योरी पार्ट पहले अच्छे से पढ़ लो। कोई यू ये कोई कोर्स वगैरह है क्या इसका? तो डायरेक्ट कोर्स तो तुम्हें यूट्यूब में ट्यूटोरियल मिल जाएगा सारा। यूट्यूब में मिल जाएगा? नहीं, हम्म अगर कोई, जैसे अपन सर्विस को डिप्लॉय कर रहे हैं, तो वो तो उसको कंटेनराइज कर सकते हैं। अगर डीबी रहा तो उसको कैसे करेंगे, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी तभी, तो इसमें जब कुबरनेटिस वगैरह देख रहा था। हम्म ये डॉकर में ये आ जाता है, वो पूरा फाइल क्योंकि में मैं डाल करके। जब करता था हाँ। CI/CD तो उस पर डॉकर यूज किया था मैंने, अच्छा अच्छा। जेनकिंस यूज किया था, ये सब था। हम्म जब कोई भी पुश करेगा गिटअप पे तो उसका वो आएगा, हाँ उसके बाद वो ट्रिगर करेगा, फिर वो बिल्ड और वो सब होगा, टेस्ट होगा, फिर उसके अगर कुछ एरर है तो फिर से वो उसके डेवलपर के पास जाएगा हाँ, वो नोटिफिकेशन बिल्ड के के लिए लिए। जाएगा वहाँ पर, हाँ, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। फिर ये सब वैसे किया था, फिर बिल्ड किया था, फिर उसके बाद वो डिप्लॉय फेज में जाएगा जहाँ हम्म पे वो कंटेनराइजेशन होगा। क्योंकि जो मेरी पहली कंपनी थी वो स्टार्टअप थी, वहाँ पे इस पे काम किया था, मोनोलिथ पे ही था, एक ही था वो। अच्छा अच्छा। तो, तो उस तरीके से था। हाँ मोनोलिथिक एप्लीकेशन तो मतलब थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करता है, ये वो सारा चीज एक ही जगह लिखते हो ना, वो दिक्कत हाँ, है। माइक्रो सर्विस सबसे बेटर रहता है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसका मेरे को एक बता ना, इसका क्या कहते हैं, कुबरनेटिस या इस पे डॉकर पे कोई कोर्स वगैरह देख लेते हैं, है ना? हाँ हाँ, यूट्यूब में मिल जाएगा तुमको, सारा ट्यूटोरियल मिल अगर, जाएगा। अच्छा, जैसे अपन और जैसे डेवलपमेंट में कोई कुछ करना है तो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सॉल्व करते हैं, है ना? हैकर हम्म रैंक क्या है इस पे, हम्म वैसे इस चीज का कुछ है नहीं। ये सब कैसे, ये सब कुछ बिना तुम सिर्फ डेटा करते स्ट्रक्चर है रहो कि सिर्फ।
डेटा सेट से थोड़ी ना है। ये तो हाँ। हैंड्स ऑन होगा रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए। या फिर तुम खुद का प्रोजेक्ट बनाओ, उसको तुम डॉकर में डालकर कंटेनराइज करो, तो तुम अलग से अपने आप कर सकते हो। इसके लिए कुछ अलग से प्रैक्टिस करने की थोड़ी ना जरूरत है कि एक तरह से हैकर एंड प्लेटफॉर्म बना देगा, उसकी जरूरत नहीं। हम्म। तो ये इस पे देखता हूँ बाद में कुबरनेटिस पे। हाँ। और इसमें डिजाइनिंग वगैरह भी होती है क्या? इसमें डिजाइनिंग मतलब इसमें और क्या क्या होता है स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस में? माइक्रो सर्विस में क्लाउड वही का पार्ट, क्लाउड। क्लाउड का पार्ट रहता है क्या? हाँ, सर्किट ब्रेकर जो है इंटरनली स्प्रिंग क्लाउड से ही तो आता है ना, जो पैकेज होता है, तो इसको डिप्लॉय भी करना होता है। कौन सा? जो तुम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर डिजाइन पैटर्न जो यूज करते हो, तो उसका डिपेंडेंसी पहले डालना पड़ेगा ना फॉर्म में। फिर उसको उसको इंपोर्ट कैसे हाँ करोगे? उसका स्प्रिंग क्लाउड से उसका आता है, जो लाइब्रेरी है जिसमें सर्किट ब्रेकर रहता है, स्प्रिंग क्लाउड लाइब्रेरी हाँ से आता है। फिर उसको हाँ हाँ। लेकर के फिर पूरा प्रोसेस लिखने के बाद फिर उसको डिप्लॉयमेंट करोगे। तो AWS से डिप्लॉय करो, हम्म। या हार्नेस डिप्लॉयमेंट करो, या PCF डिप्लॉयमेंट करो, तो वो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस अलग रहता है। बाकी अंदर जो है वो या तो कोई एक डिजाइन पैटर्न यूज करके करोगे। फिर तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्रोपगेशन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होता है, आइसोलेशन, ट्रांजैक्शन प्रोपगेशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। जो हाँ तुम्हारा रीड कमिट होता है ना, फैंटम रीड, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हो। सीरियलाइजेबल होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोलेशन होता है ना, रीड कमिटेड, रीड हाँ। अनकमिटेड, वो सारा चीज। नहीं ये नहीं पता आइसोलेशन क्या है। डिफरेंट आइसोलेशन लेवल्स होते हैं। मतलब एक क्लास को दूसरे क्लास से आइसोलेट कर देता है। इससे क्या हुआ कि अगर एक थ्रेड मान लो कुछ चेंजेस किया एक फाइल में, तो अगर हाँ मान लो दूसरा थ्रेड वो पुराना वाला डेटा रीड किया, तो अगर पहले थ्रेड ने चेंज कर दिया था तो उस रीड को वो नहीं ले पाया, क्योंकि फर्स्ट थ्रेड ने मॉडिफाई किया था उस फाइल में, तो इसको डर्टी रीड बोलते हैं। ठीक है। तो इस हम्म प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइसोलेशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे रीड कमिटेड। ठीक है। तो हम्म कमिट करने के बाद ही दूसरा थ्रेड रीड करेगा। तो इसके बारे में स्टडी करना, काफी 4-5 टाइप के आइसोलेशन होते हैं। रीड कमिटेड, रीड अनकमिटेड, सीरियलाइजेबल। ठीक है ना। तो हाँ। ये आइसोलेशन हो गया। फिर होता है प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन, प्रोपगेशन हाँ। फेस किया था ये मैंने। हाँ, इसको अलग से पढ़ लेना, थियोरेटिकल पार्ट है पूरा। तो सीरियलाइजेशन, एक्सटर्नलाइजेशन, ये सब चीजें पूछता है। फिर तुम्हारा ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं ना हम लोग, जो रोल बैक करने के हाँ लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में हाँ। कैसे काम करता है, तो वो वाला पढ़ लेना, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट। उसमें सागा है और दूसरा वो है नहीं नहीं नहीं, वो अ, माइक्रो सर्विस का है। मैं ये ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट स्प्रिंग बूट का बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। इसमें तो वो ट्रांजैक्शनल है ना एट द रेट डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल होता है। तो वो मेथड के ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, एनोटेशन। क्लास के ऊपर लिखेंगे तो क्या होगा, कैसे वो प्रोपोगेट करेगा वो ट्रांजैक्शन, एक मेथड से दूसरे मेथड में, एक क्लास से दूसरे क्लास में, वो सारा चीज पढ़ लेना। वो इंटरनली कुछ तो भी ये यूज होता है ना, प्रॉक्सी ऐड होती है तुम्हारे कोड पे कुछ तो भी, ट्रांजैक्शन हाँ का कोड ऐड हो जाता है। जैसे हाँ तुमने कोई मेथड करा तो हाँ। उसके आगे पीछे ट्रांजैक्शन लग जाएगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जिस एंड हो जिस जाएगा, है ना? पर्टिकुलर स्कोप को तुम्हें ट्रांजैक्शनल बनाना है, ट्रांजैक्शनल मतलब क्या होता है कि अगर मान लो डेटाबेस में सेव होगा तो पूरा पूरा सेव होगा। ऐसा नहीं कि आधा डेटा सेव हुआ आधा हम्म, रोल बैक हो गया, ऐसा नहीं, या तो पूरा सेव होगा या तो पूरा रोल बैक होगा। लेकिन आधा अधूरा हाँ नहीं रहता है, हाँ तो वो ट्रांजेक्शनल देखता है। मतलब पहले ट्रांजेक्शन नहीं लगाओगे तो पैरेलली डेटा जैसे जैसे सेव होगा वैसे वैसे DB में भी सेव हो जाता है। लेकिन ट्रांजेक्शनल हाँ। लगा दिया मेथड में, तो जब तक पूरा मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक DB में हम्म सेव नहीं होता है। वो एक तरह से लॉक लॉक हो जाता है वो मेथड बॉडी। हम्म पूरा एग्जीक्यूट होगा ट्रांजेक्शनल मेथड, फिर वो डेटाबेस में सेव होता है। इससे क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन रहता है प्रॉपर, कि सारा सारा डेटा एक साथ DB में सेव होगा। हम्म। इससे रोल बैक करने में तो मैं दिक्कत नहीं होती। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि और एक चीज, AWS आप पढ़ रहे हो क्या? AWS से मैंने सर्टिफिकेशन किया है, अभी मैंने हैंड्स ऑन उतना हुआ नहीं है, कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में अभी चांस नहीं मिला काम करने अच्छा। तो इसमें AWS में क्या क्या मतलब करते हैं अगर जो लोग हैं?
वो तुम्हारा दो चार चीज मुझे पता है, जैसे EC2 मतलब अच्छी इंस्टेंसेस हो। सर्विसेज यूज होती है। हाँ मैंने वो एक ये देखा था वीडियो, उसके अंदर सारे थे। एक तो उसमें दो चीज मेन है, एक तो सर्वरलेस, एक सर्वर वाले, हाँ हाँ, है ना। सर्वरलेस कंप्यूटिंग एक होता है जो लैम्डा वाला होता है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, AWS। लैम्बडा है उसमें। हम्म। वो उसमें जनरली डेवलपर्स के कुछ लिए करने होता है। का काम करना है, वो सब होता रहेगा, है ना, हाँ, इस तरीके से। क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, मैनेज। सर्वरलेस में हमें नहीं करना कुछ, है ना। वो डेवलपर्स के लिए तो होता है जन। एक तो ये लैम्बडा यूज होता होगा ना हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल। वो क्लाउड में डेटा वो तो इंजेस्ट करने के लिए होता है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स में लैम्बडा यूज होता है, कि कौन सा मैंने यूज होता है, मैंने उतना यूज EKS किया यूज नहीं होता है, है। तो जनरली लैम्डा ही यूज होता है। तो उतना मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, लैम्डा में। थ्योरेटिकली मैंने देखा है कहाँ कहाँ क्या यूज होता है। कोई हम्म, हैंड्स ऑन में उतना चांस नहीं मिला मुझे इसका काम करने का। अच्छा। उसमें दूसरी टीम होती है क्या ये सब करने हाँ, वाली इसका एक अलग क्लाउड टीम पे? होता है, डेवऑप्स टीम होता है, वो हैंडल करता है। मैंने डेवऑप्स में खाली जेनकिंस का बिल्ड डिप्लॉयमेंट किया है, हार्नेस डिप्लॉयमेंट, सेम डिप्लॉयमेंट। ये क्लाउड GCP और ये हाँ, AWS का मैंने उतना यूज नहीं किया। उसके लिए अलग टीम थी, वो हैंडल करती मैंने इसका सर्टिफिकेशन का कोर्स शुरू किया 2 महीने पहले, 2-3 महीने थी। पहले। डेवलप, क्या है उसका नाम, डेवलपर वाला है, AWS का एसोसिएट डेवलपर, कुछ तो भी हाँ, नाम है उसका। एक क्लाउड प्रैक्टिशनर होता है, एक डेवलपर का होता है, और हाँ, आर्किटेक्ट का होता है, सबका अलग अलग होता है, बहुत सारा है उसमें। तो इसमें इसमें ऐसा होता है कि फ्यूचर में काम मिलेगा अगर एज ए माइक्रो सर्विस इंजीनियर, हाँ, मिल सकता है वो। हमें पता होना चाहिए कि फिर वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा, वो डिपेंड करता है पूरा। कह नहीं सकते कि इधर मिलेगा ही मिलेगा। वो मतलब डिपेंड करता है। मैंडेटरी नहीं है। आप ये कह रहे हो क्या? मैंडेट, आना नहीं आना मैंडेटरी नहीं है ना। पता होना चाहिए बेसिक्स वगैरह कैसे क्या होता है, जैसे IAM पॉलिसी हो गया, EC2 इंस्टेंस हो गया, सर्वरलेस कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है ना, बेसिक चीजें जो है वो दिमाग में रहना हाँ, चाहिए कि कैसे डिप्लॉय कैसे करते हैं हम लोग लैपटॉप। ठीक है। फिर Amazon S3 बकेट क्या होता है, उसमें कैसे स्टोर होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बस वो पता कर लो, वो पढ़ लो बस। बाकी जब काम करोगे तो हाँ। उसके बारे में और पता लगेगा। तो थोड़ा बहुत आपको उस टाइम पे भी पढ़ के रिसर्च करके कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, उसका अगर नोट्स बना कुछ काम करके रख मिला लो। तो। हाँ, नोट्स बना करके रख लो, जब काम आएगा तो उसको रेफर कर लो। हाँ, मतलब पहले माइक्रो सर्विस पे ही ध्यान दें, है ना। हाँ, सबसे पहले स्प्रिंग बूट, जब ये माइक्रो सर्विस 4, जावा, जावा 8, ये सब ध्यान दो। मेमोरी मतलब मैनेजमेंट। पर इक्वल है, मतलब कोडिंग भी रहेगी, इसमें कोडिंग भी रहेगी। इसमें। फिर ये अ, ये इस प्रोफाइल में, हाँ, एक तो रहेगा ही, इस ऑब्वियस सी बात है। कोडिंग रहेगा, और क्या रहेगा, माइक्रो सर्विस सारा डेवलपमेंट। सारा कुछ कवर करेगा। कोर जावा, उसका कोडिंग एक दो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। फिर हाँ, स्ट्रीम्स के ऊपर एक दो क्वेश्चंस रहेंगे। फिर तुम्हारा चला जाएगा हम्म, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पर। मेमोरी मैनेजमेंट, JVM आर्किटेक्चर, और जो भी है जावा में वो पूरा कवर करेगा। मैक्सिमम 70-80% जावा का ही रहता है। फिर स्प्रिंग बोट माइक्रो सर्विस पर आता है, वो भी डिजाइन पैटर्न ही कवर करेगा। जावा का डिजाइन पैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, जो सिंगलटन फैक्ट्री वाले हैं। और इस साइड आओगे तो माइक्रो सर्विस का हम्म, खुद का डिजाइन पैटर्न है, उससे भी पूछता है सवाल। तो उससे स्प्रिंग बूट एनोटेशन के सवाल पूछेगा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वही सब कवर करेगा उसका कुछ नहीं। और उसके बाद कैसे डिप्लॉय कौन सा करते हो, बिल्ड स्प्रिंग, करते हो। हाँ, क्या क्या चीज मैंने ऑलरेडी बता रखा है ना, स्प्रिंग जेपी आपने में अभी क्या क्या चीज। हाँ हाँ, वो तो हो गया। हाँ, तो उसी में उतना ही पूछेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा। उसमें वो क्वेरीज लिखनी पड़ती है ना स्प्रिंग जेपीए में, जॉइन क्वेरीज, हाँ उसका यूज काफी है ना। हाँ, ज्वाइन का तो यूज रहेगा ही। हमारे मल्टीपल टेबल्स है, उसको कैसे ज्वाइन करोगे। और आ, इस पे
एक ये भी क्या कहते हैं, एफिश परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करते हैं ट्यूनिंग के लिए तो एसक्यूएल उसमें में? मतलब कुछ एक तो एसक्यूएल मतलब कि कोडिंग में कि मतलब अलग से क्वेरी में बोल हाँ हाँ, क्वेरी किसमें की बात कर रहे हैं। एसक्यूएल की बात कर रहे हो? जेपी, जेपी क्वेरी। अच्छा अच्छा नहीं नहीं, सॉरी स्प्रिंग जेपी है। हाँ तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है कि सिंपल ऑपरेशन, उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो बहुत सारा पेजिनेशन इम्प्लीमेंटेड है, बहुत हम्म सारे टेबल्स कनेक्टेड है, तो तुम नेटिव क्वेरी यूज करो। नेटिव क्वेरी यूज करोगे तो डायरेक्टली एसक्यूएल कनेक्ट करता है, तो फास्ट परफॉर्मेंस होता है एज कम्पेयर टू जेपीएल। क्योंकि वो इंटरनली जावा ऑब्जेक्ट होता है ना, जावा ऑब्जेक्ट को फिर कन्वर्ट करेगा हम्म, एक्चुअल एसक्यूएल में, तो उसमें टाइम ले हाँ लेता है हाँ, ज़्यादा। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए वो एक्चुअल नेटिव क्वेरी लिखोगे तो वो फास्ट परफॉर्म करेगा। या फिर तुम्हें देखना होगा कि तुम बार बार हम्म डीबी कॉल तो नहीं कर रहे हो, लूप में कॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैशिंग हम्म। मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, तो उससे क्या बार बार डीबी अच्छा, ऑपरेशन लूप नहीं होगा। में SQL नहीं होनी चाहिए हाँ आपके? लूप में एसक्यूएल, लूप में क्वेरी कॉल नहीं होनी चाहिए, हाँ, डीबी कॉल? तुम एक बार में जो जो डेटा चाहिए वो ले करके रख लो, फिर उसमें स्ट्रीम करके तुम उसको जो आईडी के बेस पर डेटा फेच करके उसमें ऑपरेशन कर सकते हो। बार बार डीबी हिट मत करो, एक बार में डीबी हिट मतलब करके सारा डेटा लेकर के आ जाओ। मतलब तुम लिस्ट ऑफ पोजोस लेकर, एंटिटी लेकर आ जाओ, ना कि तुम फॉर लूप लगा के एक एक उसको वो करो, है ना? हाँ एक आप ही बार ये कह मतलब, रहे हो? हाँ मल्टीपल टेबल से डेटा लाना है, ज्वाइन करके एक बार में सारे आईडी का डेटा लेकर के आ जाओ, उसको लिस्ट में स्टोर मैंने कर लो। बता भी लिंक एप्लीकेशन, ये मैंने फेस किया था। पहले मैंने अलग अलग क्वेरीज फॉर लूप में लगा के किया था, फिर उसके बाद ये हाँ उस तरह से मतलब काफी ये बार डिबे हिट जाता है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करता है काफी। तो एक बस बड़ी क्वेरी मार दो, है ना? हाँ हाँ, बस उसमें एक ही वन लिस्ट टाइम ही ही लेकर परफॉर्म आ जाओ करेगा। उसकी। हाँ वन टाइम काम है ना। अगर डिपेंडेंसी नहीं है, सेपरेट हाँ सेपरेट हाँ रिपोजिटरीज है तो अलग बात है, अलग अलग लिखो। बट अगर सिमिलर काइंड ऑफ टास्क एक ही टेबल से या मल्टीपल टेबल से कर रहे हो बार बार, तो इससे परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होगा। एक बार में डेटा लेकर के आ हाँ। जाओ, फिर उसमें स्ट्रीम करके फिल्टर करके जो जो चाहिए उस आईडी के बेस पर परफॉर्म करो ऑपरेशन। और ये भी अ, एक वो भी करते हैं ना कि कैश, कैशे नहीं, डीबी लेवल पे क्या करते हैं हम, क्या करते हैं? अगर कोई सर्च क्वेरी सर्चिंग कर रहे हैं कोई चीज पे, उसको हाँ इफेक्टिव करने के लिए हम, हाँ, इंडेक्सिंग करते हैं उसके लिए। उस कॉलम पे इंडेक्सिंग करते हैं। हाँ, हम्म। इंडेक्सिंग हम इस कैसे करें? वो तुम्हें पहले डिफाइन करना पड़ेगा कौन से कॉलम पे इंडेक्सिंग करना है। तो जनरली प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज और जो वेयर क्लॉज में होता है, जो जिस पर कंडीशन डालते हैं उस पर इंडेक्सिंग करना होता है। तो वो इंडेक्सिंग के लिए इंडेक्स कीज ये डिफाइन कर देना पड़ता है पहले, कौन कौन से कॉलम पर इंडेक्सिंग करना होता हाँ, है। तो एक बार डिफाइन करती है उसको, तुम कॉन्फ़िगर करती है, और फिर वो डेटाबेस में चेंजेस करना होता है, उसके लिए क्वेरीज में चेंज करना होता है। एंटिटी वो होती है क्या? क्या? कैसे करते? इस पे एंटिटी लेवल पे करते हैं क्या, जीपीयू पे, मतलब मॉडल पे? आ, मैंने उतना किया नहीं है इसमें इंडेक्सिंग, इसमें रियल वर्ल्ड में जनरली तो एसक्यूएल साइड में ही होता हाँ है। मतलब एसक्यूएल साइड, क्वेरी हाँ साइड, हाँ, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो, सारा कॉलम कॉलम्स वगैरह लिखते हो, तो वहाँ पर मुझे ही। भी लगता है कि क्योंकि मैंने भी देखा नहीं कोई अनोटेशन ऐसा, है ना? हाँ इसका कोई अलग से एनोटेशन नहीं है, वो एसक्यूएल साइड में ही इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इसका तुम जावा में नहीं पढ़ोगे इसके बारे में, इसका तुम स्पेसिफिक एसक्यूएल में ही हाँ। पढ़ोगे। तो एसक्यूएल में ही जब तुम वो बनाते हो ना स्ट्रक्चर क्रिएट टेबल का, उस क्रिएट टेबल के हम्म कमांड में ही, उसी में तुम इंडेक्सिंग का पार्ट भी डाल देते हो। जब टेबल क्रिएशन के दौरान वहां पर तभी तुम इंडेक्सिंग डाल दो। हम्म। वो पहले से प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, वो दिमाग में रहेगा पहले ही कि इस फील्ड में परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकता है, तो इसका अलग से इंडेक्सिंग करके तब क्रिएट करो टेबल। ये देखना पड़ेगा कि कैसे होती है ना, हाँ उस लेवल हाँ हाँ, क्वेरी में पे भी लिखना लेवल पे पड़ेगा। करना होगा। हाँ या तो अल्टर करके करना होगा, हाँ कोई कमांड होगी, है हाँ ना? हाँ कि हमें नेम और एड्रेस दोनों पे कराना है सर्च कोई हम्म हम्म स्टूडेंट्स को, हाँ जो एफिशिएंट नहीं हो रहा हाँ। है ना? मेनली प्राइमरी की देखो, जो वो यूनिक हम, और प्राइमरी कीज है उस पर इंडेक्सिंग करना हाँ, ज्यादा बेनिफिशियल है, क्यों? वो यूनिक रिकॉर्ड एक तो प्रिंट करता है।
हाँ, एक तो प्राइमरी की पे इंडेक्सिंग होती है ऑटो, हम्म। एक यूनिक पे भी होती है, हाँ, और जो वेयर क्लॉज में एक वो लिखते भी हैं उसमें भी होता है। मल्टीपल मल्टीपल कॉलम्स को हम प्राइमरी की एज हाँ ए हाँ हाँ, वो कॉम्पोजिट कर सकते प्राइमरी हैं। की होता है, मल्टीपल कीज के मल्टीपल कॉम्बिनेशन एट्रीब्यूट। से। हाँ, कॉम्पोजिट हाँ, प्राइमरी की होता है। तो उसको भी तुम कंपोजिट। ऐसा कॉम्बिनेशन इंडेक्स बना सकते हो। हाँ, वो इंटरनली तो इंडेक्सिंग ही होगा, हाँ, इंडेक्सिंग ही होती है वो। बेसिकली ऐसा जो ग्रुप ऑफ कॉलम्स जिससे यूनिक रिकॉर्ड फेच हो, तो उसको तुम इंडेक्सिंग कर सकते हाँ, और डिजाइनिंग में क्या चीज चैलेंजेस आते हैं मतलब? हो। डिजाइन मतलब किस चीज का डिजाइन? एलएलडी कुछ होता है क्या, एलएलडी वगैरह? हाँ, वो तो होता है, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन मतलब हाँ, ऊपर से हाँ, आर्किटेक्चर समझ रहे हो, लेवल। कैसे क्या तो कनेक्शन वो होगा। कैसे करते हो? उसका थियोरेटिकल पार्ट देखना है, हाँ। उसमें काफी कुछ चीजें, उसको मैं 5 मिनट में नहीं बता सकता, उसमें काफी चीजें होती हैं। मतलब एलएलडी एचएलडी बहुत बड़ा टॉपिक है। हम्म, मतलब ऐसे ही 5 मिनट में नहीं हो जाएगा उसमें। उसमें काफी कंपोनेंट्स देखना होता है, रिक्वायरमेंट समझना मेरे से होता है। पूछा था लास्ट इंटरव्यू दिया था ना मैंने, हाँ। तब 1.5 साल पहले, तो मेरे से पूछा था किसी चीज का कैसे करोगे करके, तब मैंने ज्यादा जवाब नहीं दिया उसको। मैं तो तब पूरा कोडर ही था। मतलब अभी थोड़ा बहुत देख रहा था, तो एक्चुअली ये ये तुम्हारा देखना हाई पड़ेगा है लेवल ना। डिजाइन होता है ना, कि ऊपर से तुम्हें पहले ये रिक्वायरमेंट ये समझना होगा, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, फिर सब कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना होगा, फिर उसके फीचर्स को समझना होगा, फिर एक तरह से डिजाइन पैटर्न समझना होगा तो क्या इंप्लीमेंट करना है उसमें। मतलब ऊपर ऊपर से मतलब क्या क्या डिजाइनिंग करनी होगी, कंपोनेंट्स कैसे कनेक्ट हाँ, करने होंगे, उसमें क्या क्या फीचर ऐड करना होगा। मतलब ये आपका करना होता है कि हाँ, ये जॉब मिलता है इसका, टास्क असाइन होता है इसका। ये तो फर्स्ट लेवल चीज है। ये तो सबको करना हाँ, होगा जो भी डेवलपर है, मतलब एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले तुमको ये चीज करना है, हाई लेवल डिजाइन। फिर लो लेवल डिजाइन में तुम्हारा कोड आता है। हाई लेवल डिजाइन में अच्छा। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न होता है, कि तुम्हें समझना है कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। तुम हम्म। डायरेक्टली थोड़ी ना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दोगे। डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं लो नहीं, लेवल पहले डिजाइन में आता है। उसके पहले तुम्हें एचएलडी क्लियर होना चाहिए। कौन सा आर्किटेक्चर यूज करोगे, हाँ, कौन सा कौन टूल यूज हाँ, करोगे, कौन सा डिजाइन कौन पैटर्न, कौन सा आर्किटेक्चर, सा। फॉल्ट टॉलरेंट कैसे बनाओगे, कितने माइक्रो सर्विसेज होने चाहिए, उसको कैसे कनेक्ट करोगे, फिर काफका कहाँ पे यूज करोगे, रेस्ट टेम्पलेट कहाँ पे कैसे यूज करोगे, वो सारा कुछ डिजाइनिंग हो जाएगा, आर्किटेक्चर बन जाएगा। फिर उसके बाद तुम जाओगे कोडिंग की तरफ। हम्म, तो ये हाई लेवल डिजाइनिंग है हाँ, ना? हाई लेवल डिजाइन। कोडिंग के पहले का जो भी काम करते हो वो हाई लेवल डिजाइन। एक वो डायग्राम जो होता है उसको हाँ माइक्रो सर्विस, गेटवे, ये सब हाँ 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 चीजें, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन सब वगैरह। वो सारा कुछ एचएलडी में आ जाएगा। एलएलडी में तुम्हारा खाली कोडिंग होता है, कि कैसे उसको हाँ, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो आता है। हाँ। और एलएलडी में उसका उस स्पेसिफिकेशन, उस सर्विस की पर्टिकुलर है ना, उसमें सर्विस हाँ, को कहते हैं। हाँ, उसको पता चल गया कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो, कोड हाँ, लिख करके डिजाइन पैटर्न। जैसे कोई लीक सर्विस है, हाँ। तो उस क्या? कुछ पर्टिकुलर जैसे कुछ टास्क करना हो तो वो कैसे, वो सब लो मेन फंक्शनैलिटी है जैसे, हाँ, फंक्शनैलिटी जैसे लिखते हो लॉजिक उसको वैसे लिखते तो वो सब लो लेवल डिजाइन है ना? हैं। हाँ हाँ, इसका टास्क असाइन होगा एज ए ये डेवलपर? तो वही तो कैसा डेवलपमेंट है। होता वही तो डेवलपमेंट है, तुमको है? अलग से थोड़ी ना बोलेगा कि ये चल रही है ये अलग। काम तुमको वही चीज करना है। रिक्वायरमेंट मिलेगा तो पहले उसका हाई लेवल डिजाइन समझोगे ना, कैसे हाँ, इम्प्लीमेंट हाँ। करना है। फिर उसका कोड लिखोगे तो लो लेवल डिजाइन ऑटोमेटिक आ जाता है उसमें। ऐसा कुछ अलग से नहीं है कि तुम एलएलडी खाली करोगे। नहीं, अभी कैसे, अभी डेवलपमेंट का टास्क असाइन होता है, डिस्कशंस के बाद वो स्प्रिंट होता है, उसमें टास्क असाइन होता है, हम्म। इस तरीके से होता है। हाँ अभी सब मैनेजर मैनेज करता है ना? हम्म, पहले डिस्कशन होता है, हाँ फिर ब्रेकआउट होता है, ब्रेक करते हैं वो टास्क। हाँ, वो तो तुम्हारा यूजर स्टोरीज असाइन करते हैं। लेकिन जो हाँ, एक्चुअल डेवलपमेंट के पहले एक आर्किटेक्ट टीम रहता है, वो पूरा आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाएगा कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है।
वो पहले तो डायग्राम क्लियर होगा तब ऐसे ना। माइक्रो सर्विस डेवलपर हमें हमें पता होना चाहिए क्या, हम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या ये सब करने में? कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है। कहीं कहीं आर्किटेक्ट टीम होता है, वो डिजाइन बना करके दे देगा, फ्लो चार्ट हाँ, बनाएगा। अगर आर्किटेक्ट होगा तो वो कर देगा, अगर ऐसा है नहीं ना? होता है तो हमें ही करना पड़ता है, वो डिपेंड करता एलएलडी हमें करना होता है कि दो मैंने इंटरव्यू देखे थे एलएलडी एचएलडी वाले, मतलब ये डिजाइनिंग वाले है। इंटरव्यूज, एक तो वो क्या है, वो कौन से प्रोफाइल है? वो सेम प्रोफाइल है। वो वो प्रोडक्ट बेस्ड वो इसकी है क्या? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो अलग से पूछती है एलएलटी पे, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनीज में अलग से नहीं पूछती। वो इसी पे ही पूछेगा, रेस्ट एपीआई के ऊपर। लेकिन काम वही करना है अंदर जाके, अच्छा। डेवलपमेंट का। उन लोग भी वही काम करता है, हम लोग भी वही काम ही करेंगे, बस पूछने का तरीका अलग होता है। अच्छा है। नहीं, मेरे को याद है, मेरे से पूछा था कि कुछ कुछ भी उठा लो, एक कोई भी, उसने मेरे को बताया था कि कोई भी चीज कैसे डिजाइन करोगे, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था। हाँ, वो तो क्लियर रहना चाहिए तभी तो। पूरा स्ट्रक्चर क्लियर रहना चाहिए, कैसे क्या इम्प्लीमेंट करना है। हम्म, फिर तो एचएलडी ये पहले सब आना समझना होता है। हाँ, इसका तुम यूट्यूब वीडियोस देखोगे 4-5, उससे क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे। हाँ। और ये सब जो चीजें क्लाउड वाली, वो हम स्प्रिंग क्लाउड से करते हैं ना? स्प्रिंग क्लाउड से भी होता है, एडब्ल्यूएस लैम्बडा से भी होता है, या क्लाउड जीसीपी से भी होता है। सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो यूज हो रहा है उसको। नहीं, मतलब जैसे लोड बैलेंसिंग करना है, ये सब चीजें करना है प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट, हम्म। तो ये स्प्रिंग क्लाउड कराता है ना? हाँ, इसी के थ्रू हो जाएगा स्प्रिंग क्लाउड। बीच में क्या होता है, एक तरह से तुम बैलेंसर, लोड बैलेंसर लगा रहे हो, हाँ हाँ। तो वो बीच में एक तरह से कन्फिग्रेशन कर देता है, और फिर वो देखता है कि एक कौन से सेकंड, आपकी आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है। मतलब। हाँ जी। हाँ, कंटिन्यू कर। हाँ, तो वही एक तरह से लोड बैलेंस है। वो लोड आता है एक तरह से काफी बार, मतलब कई बार जैसे बिग बिलियन डे होता है, काफी बार ज्यादा एक तरह से लोड आ जाएगा, तो उसको रीडायरेक्ट कर देता है एक करके जगह पे। जो सा माइक्रो सर्विस कम लोड है तो वहां पर रीडायरेक्ट कर देगा ज्यादा से करके, और जो ज्यादा बिजी है वहां पर कम ट्रैफिक भेजेगा। तो उस तरह से वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए सर्विस डिस्कवरी होता है, वहाँ पे डिस्कवर करने के लिए सर्विस रजिस्ट्री में सर्विस को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर वो देखेगा कहाँ कहाँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, फिर उस बेसिस पर रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर। एक एक सेकंड, पहले कहाँ आएगा, गेटवे पे? हाँ, सबसे पहले तो गेटवे पर ही आएगा, सिक्योरिटी रहता है। हाँ, वहाँ सिक्योरिटी पास हाँ, करेगा। सिक्योरिटी ऑथोराइज हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन, फिर वो जाएगा लोड बैलेंस, तो वहां से वो फिर रिडायरेक्ट होता है। हाँ, वो तो हेल्थ चेक भी रखता है ना? हाँ, वेल चेक भी रखेगा, और वो अप रहा सर्वर फिर तो उसके बाद, आगे भेज देगा। हाँ, और उसमें वो ये डायनेमिक होता है ना आईपीस, एपीआई डायनामिक तो होता उसके है। लिए वो क्या है, मतलब वो जैसे इंस्टेंस है, अगर किसी पर्टिकुलर सर्विस का इंस्टेंस हम्म। एक से ज्यादा है तो डायनेमिक आई कुछ होता है ना, तो हम्म। उसके लिए क्या यूज होता है, आपने क्या बोला, क्लाउड डिस्कवरी ना? हाँ, सर्विस रजिस्ट्री एक होता है जो सारे रजिस्टर कर लेगा, हाँ सारे सर्विसेज। और हाँ हाँ एक तरह से हाँ, क्लाउड डिस्कवरी भी रहता है, वो डिस्कवर करेगा क्या क्या हाँ। एंडपॉइंट्स हैं, उस बेसिस पर उसको रिडायरेक्ट कर। हमें नहीं करना होता, ये सब अपने आप होते रहेगा। हाँ, वो कॉन्फ़िगर करने से वो अपने आप ही ले लेते हैं। अच्छा, मतलब आप अपन ने रजिस्टर कर दिया फिर वो होते रहेगा ऐसे? हाँ,
एक बार रजिस्टर कर लिए, जैसे फिन क्लाइंट वगैरह होता है, इसमें तुम अपने आप ही रजिस्टर कर दिए तो वो डिस्कवर कर लेता है। बस रजिस्टर करना पड़ता है हाँ एक बार, उसका प्रॉपर्टीज दे करके कॉन्फ़िगर कर दो एक बार, तो वो सर्विस डिस्कवरी आकर डिस्कवर कर ले। हाँ। पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, तुम एक एक करके जाओगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे को तो इस पे ज़्यादा वो है। हम्म। मैं सोचा कुछ कोर्स पूछने वाला था मैं कुबरनेटिस और इस पे, ये यूट्यूब या पे तो मिल जाएगा इस पे तुमको मैक्सिमम चीज। माइक्रो सर्विस का नीड है क्या कुछ कोर्स करने का? मुझे मैंने किया नहीं कुछ भी कोर्स अभी तक, सिर्फ एक AWS का किया आज तक। AWS तो बाद में आता है, तो क्लाउड कर लीजिए, सबसे पहले बैकएंड में तो। और वो मैं पहले ले रखा हूँ। हम्म। इसका वो बाद में आता है, पहले ले लिया लेकिन मैंने। हाँ, क्लाउड तो बाद में, सबसे बाद में। मैं कोड लिख दिया बैकएंड में, सारा टेस्टिंग हो गया, उसके बाद डिप्लॉयमेंट के टाइम पर वो आएगा क्लाउड। वो भी उतना ज्यादा नहीं पूछते हाँ, हैं, बेसिक चीजें एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस हाँ, का कोड जावा तैयार करो अच्छे से। हाँ। कुछ प्रोजेक्ट पे ये करो है ना काम। हाँ, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रोजेक्ट्स वगैरह करोगे, तीन चार वो प्रोजेक्ट कर बिलिंग लोगे। सिस्टम पे, हाँ बिलिंग सिस्टम कर रहा था मैं, हम्म। ये ऐसा प्रोजेक्ट करो जिसमें सारा कुछ यूज प्रोडक्ट। हो रहा हो, माइक्रो सर्विस, स्प्रिंग बूट, डिजाइन पैटर्न, काफका, सारा चीज यूज करके प्रोजेक्ट करो। अच्छा, तो उस पे कोई है क्या आपके इसमें ध्यान में कोई प्रोजेक्ट जिसमें सारा कुछ यूज हो? हाँ, कोड डिकोड का था, एक बार यूडेमी में चेक कर लेना। वैसे उसमें तुम लिखोगे तो आ जाएगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट विद स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विस, रिएक्ट जेएस और AWS, मतलब क्लाउड का, तो वो लिखोगे तो अपने आप ही दे देगा तुम। ये सारा प्रोजेक्ट बना हुआ रहेगा यूडेमी में, हाँ, हाँ। तो उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट लेकर के अच्छा। वो कंप्लीट कर लो। हाँ, तो उसमें सब इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, इम्प्लीमेंटेड रहता है। सही है फिर तो, ये ऐसा ही देखना पड़ेगा है ना। हाँ, एक एक तो प्रोजेक्ट कर लोगे ना, मेजर प्रोजेक्ट्स के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। नहीं, मैं इस पे किया हूँ, मैं बता रहा था वो बिलिंग सिस्टम पे हम्म। बेसिक बिलिंग इम्प्लीमेंट किया है मैंने। अभी बेसिक से नहीं काम चलेगा, इस अभी अच्छे से मैं इम्प्लीमेंट इस करना होगा। ऑथ पे जाने की सोच रहा था उस पे, पहले मेन ज्यादा बेसिक, समय पहले तो पहले यूआई पे। पहले बेसिक JWT इम्प्लीमेंट करो, उसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट करो, बेसिक वाला रोल बेस्ड। उसके बाद जाओ वो ऑथ, अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलो। JWT इम्प्लीमेंट। हम्म। तुम डायरेक्टली क्लाउड में चले जाओगे तो ऐसे कैसे होगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। हाँ, स्प्रिंग करो, फिर माइक्रो सर्विस करो, डिजाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करो, सर्किट ब्रेकर इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद सारा कुछ हो जाएगा बैकएंड में, फिर क्लाउड में जाओ। डिजाइन पैटर्न तो हम्म। मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? वो तो बहुत तो तुम करोगे तब पता लगेगा। इंटरव्यू की बात थी। हाँ, इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं पूछता है वो, कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, कैसे मतलब वर्क करता है वो पूछता है उसको। इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पूरा टाइम देना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछेगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछेगा ना? नहीं नहीं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछेगा। कुछ कुछ डिजाइन पैटर्न पूछता है, सिंगलटन फैक्ट्री, रियल टाइम सिनेरियो से बताओ कैसे करना है, हम्म, ब्रेक फ्री सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब चीजें क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न में नहीं पूछता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी का वो सब नहीं पूछेगा, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम्म। नहीं पूछेगा। फिर से ठीक है, फिर लिख सकते हम्म। हैं। अगर आप कह रहे हो कि कहीं कोशिश करने की कि कहीं इम्प्लीमेंट कर सके तो अच्छी बात है।
हाँ वो कंपनी में होगा कोई जब चीज तुम्हें काम इम्प्लीमेंट मिलेगा, करना प्रोजेक्ट का है। काम मिलेगा तब हो नहीं, सकता है, इंटरव्यू में नहीं वैसे भी पूछे। अपने लेवल, हाँ। वैसे भी अपने लेवल, हम्म। अपने लेवल। हाँ। मतलब हो गया और ये क्या भी होता बचा है है। ये, मेरा मेन तो वही था कि डिजाइनिंग पे था, सिक्योरिटी, एओपी, ये सब चीजें थी, कंटेनराइजेशन, माइक्रो सर्विस और एडब्ल्यूएस। हम्म। आपको क्या लग रहा कि मैंने क्या करना चाहिए अभी? क्या करना चाहिए मतलब? मतलब एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस अभी मत एडब्ल्यूएस करो। पे ज्यादा। कर रहे हो ठीक है, लेकिन पहले हाँ। स्प्रिंग माइक्रो सर्विस को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। जावा स्प्रिंग माइक्रो सर्विस की 95% क्वेश्चन तुम्हारा इसी में कवर हो जाएगा। दो तीन क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले हाँ। एडब्ल्यूएस, अगर तुमने फोकस करके बोला तो। ऐसे वो सबसे लास्ट में पूछेगा। हाँ। सबसे पहले जावा से स्टार्ट करेगा, फिर अच्छा। स्प्रिंग, फिर माइक्रो सर्विस, सबसे लास्ट में जब लास्ट के 5-10 मिनट बचे होंगे तब वो पूछेगा। हाँ, मैंने देखा इंटरव्यूज। हाँ, हाँ। वो कई बार लाइन। तो पूछा ही नहीं है। हाँ वो लाइन से जाता है। मतलब डायरेक्टली कोई क्लाउड से शुरू नहीं हाँ। करेगा इंटरव्यू तुम्हारा। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेगा। वो जावा में क्या क्या पढ़े उसका कॉन्सेप्ट पूछेगा। फिर उसके ऊपर फ्रेमवर्क क्या क्या काम किया उस पर पूछेगा। फिर उस पर डिजाइन कैसे कैसे करना है वो सब पूछेगा, क्लियर होगा उसके बाद क्लाउड आता है। क्लाउड सबसे लास्ट में आता है, बस सबसे पहले क्लाउड कर लोगे तो कैसे होगा? फिर स्टार्टिंग के क्वेश्चन बता ही नहीं पाओगे तो पहले ही से मन में बना लेगा कि इसको रिजेक्ट करना है। हाँ, यूनिट टेस्टिंग ये है क्या हाँ यूनिट इम्पोर्टेंट? टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, उसमें पूछता है। मेरे को नहीं आती वो, वो मतलब पहले कर लो। मैंने किया बहुत नहीं। इंपॉर्टेंट है, वो पूछेगा ही पूछेगा। मैंने पिछले इसमें कंपनी में किया था, तब कैसे प्ले मॉक करते हैं। फ्रेमवर्क पे किया था वो अलग। हाँ, कैसे मॉक करते हैं वो सब देखना। मॉक और ये सब किया था, जे यूनिट वगैरह। जे यूनिट नहीं था, कुछ और था। जे यूनिट ही था शायद, याद नहीं है मेरे को ज्यादा भी। वही तो फ्रेमवर्क है, JUnit फ्रेमवर्क इस है। वाली कंपनी में नहीं था। JUnit फ्रेमवर्क है, मॉकिटो फ्रेमवर्क है, पावर मॉक। यही दो तीन तो है। मैं नहीं लिखता, रहने दो इसमें, मेरे स्किल सेट में यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कर लो थोड़ा सा, मतलब जो नहीं कैसे आता वो उसके लिखो। इंजेक्ट मॉक कैसे काम करता है। फिर assert इक्वल्स मतलब क्या क्या एनोटेशन यूज करते हैं, उसको यूज क्या क्या है, बेसिक चीजें पढ़ लेना। अच्छा, एक तो ये है कि ज्यादा कवरेज रहनी चाहिए, है ना? हाँ वो तो सबको ही पढ़ेगा कवरेज। 99 से 95। इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होती है क्या? हाँ सारे सर्विसेज सारे क्लासेस को एक साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट, वो भी पूछता है तो उसको भी। ये इस स्प्रिंग टेस्ट से होता है क्या? किससे होता है? क्या चीज? उसका एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग का अलग क्लास स्प्रिंग लिखते हैं ये। हम। वो अलग से रिसोर्सेज में पैकेज बनाकर उसमें अलग से हाँ, हाँ। क्लास बनाते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। अच्छा। हाँ। उसमें हाँ, सारे हाँ। क्लासेस के डिपेंडेंसीज एक जगह लिख करके वहां पर लोग अलग से इंटीग्रेशन का नोटेशन यूज करके फिर वहां पर इंटीग्रेट कर। वो एक कर लोगे ना एक बार देख करके, समझ करके तो समझ में आ जाएगा। ऐसे हम बताएंगे तो हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मस्ट है क्या ये? हाँ बेसिक चीजें बताओ ना चाहिए, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे होता है, ये- JUnit कैसे लिखते हो, क्या क्या नोटेशन यूज करते हो, फिर मॉक कैसे करेंगे स्टैटिक मेथड्स को, प्राइवेट मेथड्स को कैसे मॉक करेंगे, ये सब पढ़ लो। इंजेक्ट मॉक का यूज क्या होता है। फिर किया नहीं है ना मैंने, तो मैं लिखा भी नहीं है रिज्यूम में सब। हम्म, कंपनी में किया ही नहीं है। किया पहली नहीं है तो वाली में फिर भी किया था मतलब बस। पढ़ करके वो रखो, भले ही उसका नहीं अलग, किए हो पढ़ करके रखो। वर्क का अलग होता है, कोडिंग का। तो उधर का सब। हाँ। और ये भी, जावा 8 पे काम करते हो क्या? हाँ। मतलब ये जावा 8 पे ना? हाँ। हाँ। हाँ।
ये कंप्लीटेबल फ्यूचर, इसका यूज होता है क्या, मतलब हाँ यूज होता है, क्यों नहीं असिंक होता है। असिंक वाले, हाँ यूज इस होता है। इसका कोड लिखना होता है इस पे? हाँ कोड लिखना होता है। केवल फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में डेटा आएगा, वो उसका एक थ्रेशोल्ड टाइम होता है, तब तक अगर डेटा नहीं आया तो डिफॉल्ट मैसेज सेंड कर देगा। उसमें सप्लाई सिंक होता है, मल्टीपल फ्यूचर्स एक साथ तुम सिंक कर सकते हो, मतलब हाँ मल्टीपल हाँ फ्यूचर चेंज कर सकते हो। काफी बेनिफिट्स है उसका यूज कर। तो जावा 8 के बाद ही तो हाँ। आया, पहले फीचर्स था। ये मल्टीटास्किंग के लिए ना, मल्टी थ्रेडिंग के लिए। हाँ मल्टीथ्रेडिंग के लिए तो फ्यूचर भी है, कंपेटेबल फ्यूचर भी है। कंपेटेबल फ्यूचर में बेनिफिट है कि मल्टीपल फ्यूचर एक साथ तुम चेंज कर सकते हो, हाँ हाँ। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये बढ़िया कर ये सकते सब हो। प्ले फ्रेमवर्क में हमने इस पे ही काम किया था। ये सब यूज करते थे हर एपीआई इस पे। हाँ मल्टीपल थ्रेड्स आर्या रनिंग। सिंह कर देते हैं हाँ अलग ऐसे। से। हाँ एटरेट वहाँ एसिंग भी पे यूज किए हुए हैं। यहाँ पे अपन, जैसे मैंने इस प्रोजेक्ट पे नहीं देखा अभी स्प्रिंग वाले, असिंग सिर्फ वही जगह यूज किया जहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ टास्क है हाँ जो फॉल हो रहे हैं एक साथ, जैसे वो बैच वगैरह, हाँ हाँ। वहाँ पे वो लोग असिंग कर देते हैं हम्म और कंप्लीटेबल स्टेज का ये कंप्लीटेबल फ्यूचर कर देते हम्म। हैं, है ना? हाँ। और वहाँ पे जहाँ पे प्ले फ्रेमवर्क में हम लोग असिंग खुद से करते थे मैन्युअली, हम्म मतलब वहाँ पे वो वो देन फिर उसके बाद देन असिंग अप्लाई असिंग ये सब लिखते थे फिर उसके अंदर, हम्म। उस चेन उसका चेन करते थे चेनिंग वगैरह हाँ। कोडिंग में। तो 6 महीने तो 3-4 महीने में कोई यही समझने में लग गया है क्या कर। कोड ही नहीं समझ में आता था तभी। हाँ इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर समझ में स्प्रिंग बूट में तो ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है ना, नहीं नहीं। मल्टी थ्रेडिंग का है ही नहीं कुछ कंसेप्ट इसमें ज़्यादा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंड करता है, कभी रिक्वायरमेंट आ गया मल्टीपल थ्रेड्स में। हम्म। और वो कैसे पता लगता है कितने थ्रेड यूज होने चाहिए? वो तुम्हें देखना है कि पैरेलल प्रोसेसिंग करना है कि कैसे करना है। अगर मान लो बोल दिया कि एक ही टाइम पर ये काम भी होना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए, तो दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? तो उसके लिए तुम्हें वो पैरेलल प्रोसेसिंग होना चाहिए। काउंट थ्रेड कैसे कैलकुलेट होता है, हाँ कैसे करते हो? हाँ। वो थ्रेड काउंट लिखते हैं ना, 3 या 4 या 5? हम्म। तो थ्रेड तो पहले यहाँ डिफाइन पे करने तो वो पड़ेगा। एग्जीक्यूटर, हाँ एग्जीक्यूटर सर्विस से करते हैं ना। हाँ एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क यूज करके वो डिफाइन कर लो, फिक्स थ्रेड पूल में कितने थ्रेड्स चाहिए। 5 थ्रेड हाँ। चाहिए, 5 थ्रेड डाल दो उसमें। तो उसके बेसिस पर तुम एक एक वो करके वो थ्रेड। कैसे डिसाइड करते हैं कि 5 ही चाहिए, कितने? वो डिपेंड करता है कोड के साइज के ऊपर, कितना तुमको चाहिए। अगर मान लो कुछ ही टास्क है तो 5 थ्रेड से हाँ। हो जाएगा तो उतना ही डालो। जितना तुम्हें देख कर लग जाएगा कि हाँ इतने से मतलब काम हो जाएगा, फिर तुम्हें टेस्टिंग भी करना है, मतलब उतना टेस्ट उतना पूल में डाल करके देखो फास्ट परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं। अब हाँ। कोड प्रोसेसर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, प्रोसेसर का कितना कैपेसिटी है। मतलब एक लिमिट रहता है ना, उससे ज्यादा थोड़ी ना ले पाओगे। माइक्रो सर्विस में डिबगिंग में। 1.5 घंटा हो गया ना। हाँ। अच्छा, और क्या करना चाहिए मतलब आपके हिसाब से, अगर पहले आप तो मेरे तुम जगह होते तो? प्रोजेक्ट करो, सबसे पहला काम ये है। प्रोजेक्ट कर लोगे सारा हम्म, कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद हम्म, कोर जावा के कंसेप्ट तैयार कर लो। मेरे वीडियोस हम्म, पे जाओ, प्लेलिस्ट के वीडियोस में सारा वीडियोस देख लो एक एक करके। तुमको उसमें सारे टाइप का क्वेश्चन पता हम्म, लग जाएगा क्या क्या पूछा जा रहा है। फिर उस टाइप के हाँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, बस हो गया। हम्म। टोटल और अराउंड ट्वेंटी माइक्रो सेवन ट्वेंटी सर्विस, एट वीडियोस है, मैं सारा कुछ कवर्ड, नाइन्टी और परसेंट कवर्ड हो जाएगा। जावा पे ना, कोर जावा वाले क्वेश्चंस? तुम देखे हो कि नहीं एक भी प्लेलिस्ट के वीडियोस?
नहीं, कोड जावा वाला नहीं देखा मैंने अभी। आप आपके में नहीं देखा कोड जावा वाला? नहीं नहीं, कोड विथ रॉय करके चैनल है, वहाँ पे कोड विथ रॉय चैनल पे जाओगे तो हम्म। उसमें ये, प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे टोटल 27 वीडियोस है। वो लेटेस्ट 2 महीने में मैंने जितना इंटरव्यूज दिया था सारे का वो है एक्सपीरियंस। इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हाँ, हाँ, वो देखते रहता हूँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखता हूँ। तो मेरा वाला देखना एक बार, वो रियल और रॉ इंटरव्यू एक्सपीरियंस। कोड पे कौन सा वाला? वो रॉ इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, मतलब जो चल रहा होता है वो इंटरव्यू। हाँ हाँ। तो मैंने ये करना कि पहले अपने स्प्रिंग बोट और ये सब अपने एक्चुअल इम्प्लीमेंट करना कोई छोटा प्रोजेक्ट, हाँ जहाँ पे ये सारा यूज़ करो, हाँ डिज़ाइन पैटर्न ये सब जो हाँ आपने बोला। हाँ और कोडिंग करो जावा 8 के साथ, वो मस्ट है। हाँ आपके वो जो आप बोल रहे थे 25 क्वेश्चन है वो। हाँ फिर उसके बाद क्या है कि माइक्रो सर्विस के जो है, जैसे सिक्योरिटी आपने बोला कि वो इम्प्लीमेंट करके देखो जेडब्ल्यूटी हाँ वाला। हाँ उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ो तो माइक्रो सर्विस में एक एक करके देखो, है ना? एक एक सर्विस लेकर आओ, है ना? यही हाँ। बोल रहे थे टोटल कि सर्विस लेकर के कम्युनिकेशन कैसा होता कम्युनिकेट करो, हाँ कैसे करो, काफका यूज करो, रेस्ट टेम्पलेट यूज करो, देखो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है तो। है। ये मैंने नहीं किया कभी, कि माइक्रो सर्विस पे नहीं लेके गया कभी हाँ कोई तो चीज़। लेकर के जाओ। पहले से था वो कंपनी में, वही यूज़ किया। तो ये माइक्रो सर्विस एनवायरनमेंट में लेके जाता हूँ सर्विस, एक एक करके ऐड करता हूँ, ये सब करता हूँ। हम्म। और ये सब चीज़ है ना, ठीक है। तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो मैं पहले कर रहा था कोडिंग और ये, अभी ज़्यादा कोडिंग ही है ना? सिर्फ हाँ माइक्रो सेम सर्विस सेम वही। एनवायरनमेंट रहेगा, स्प्रिंग क्लाउड ये सब यूज़ करना पड़ेगा। माइक्रो सर्विस पूछता है काफी, तो उसको अच्छे से कोडिंग करके हम्म, प्रोजेक्ट बना लो एक दो, तो उससे क्लियर हो जाए। हम्म, ठीक है। और तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। कोई डाउट हो तो पिंग करना मैं। बाकी हाँ, पूछूंगा मैं, है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे हैं। हाँ।